बड़े बड़े जुमले दे के जाते हैं और करते कुछ नहीं है। साल वैसे का वैसे रहता है। तो अब भरोसा करे तो करे किसके, मतलब कुल मिला के लालच देना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो कब तक ऐसा लालच देते रहोगे भाई। परंतु अब इलेक्शन के थोड़ा पहले से लेके अब अभी स्थिति के अनुसार अब जिससे भी बात करिएगा सभी अब डाउट में है कि नहीं नहीं यार एकदम बिल्कुल बराबर का है। मेरे हिसाब से ना तीसरी पार्टी भी अच्छी उभरी है। कम से कम 8-10 जगह उसका अच्छा वर्चस्व था। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। आज हम आम पब्लिक से बात करेंगे कि चुनाव के बाद क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है और नेताओं के किस प्रकार के लुभावने वादे होते हैं। हम आम पब्लिक से बात करेंगे। आम पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है आज की डेट में, बहुत ज्यादा परेशान है। सब झूठे आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े जुमले दे के जाते हैं और करते कुछ नहीं है। 10 वादों में से 3 वादे करेंगे, बाकी साल वैसे का वैसे रहता है। तो अब भरोसा करे तो करे किसके। अब जनता इतनी मतलब ना जागरूक हो गई है कि अब विश्वास तो रहा नहीं किसी के ऊपर में, बिल्कुल नहीं रहा। तो अब मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं ग्रामीण की बात करना चाहूंगा मैं आप लोगों से। और ग्रामीण में ऐसा माहौल बना हुआ है कि 54% लगभग वोट गया होगा, 54%। और सब दुखी, जनता बहुत दुखी है। कोई नया चेहरा लाना चाहती है, कितने ऐसा लगता लुभावने है। वादे होते हैं इनके? इनके तो अब बीजेपी में 12,000 देने की बात कर रहे हैं सालाना, और कांग्रेस वाले 15,000 देना चाहते हैं। मतलब कुल मिला के लालच देना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो कब तक ऐसा लालच देते रहोगे भाई, है। जनता बेवकूफ नहीं रही। अब जनता आपका तो ये जागरूक कहना हो है गई। कि कब तक लालच देंगे? हम आइए और भी बात करते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, ये सरकार चुनाव के बाद क्या माहौल है? तो पहले लग रहा था कि कांग्रेस रिपीट होगी करके, लेकिन अब लग रहा है कि 50-50 है। बहुत संघर्ष, शहर में किस तरह का माहौल है? मतलब माहौल मतलब मतलब चुनाव होने के बाद किस तरह के लोग बाग आप सोचते हैं कि किसकी पार्टी बनेगी, किसकी पार्टी नहीं वही बनेगी? बता रहा हूँ ना, पहले लग रहा था कि कांग्रेस क्लियर कट मेजोरिटी आएगी, गवर्नमेंट रिपीट होगी करके। परंतु अब इलेक्शन के थोड़ा पहले से लेके अब अभी स्थिति के अनुसार अब जिससे भी बात करिएगा सभी अब डाउट में है कि नहीं नहीं यार एकदम बिल्कुल बराबर का है। जैसे मैं जिस विधानसभा में हूँ, पहले लग रहा था कि वहाँ के जो एमएलए हैं वो आसानी से जीतेंगे, और जो जिनको टिकट मिली है ना, अपोजिशन बीजेपी की तरफ से, तो बहुत लोगों से सुनता था कि वो तो पिछली बार हारे हैं, तो वो उनको अगर वापस टिकट मिलेगा तब तो 100% जो सिटिंग एमएलए है वो उनके लिए वॉक ओवर है करके। लेकिन मिला उन्हीं को जो पिछली बार हारे हैं, राजेश मूरत जी। तो और अब स्थिति ऐसी है कि अब लोग ही ये कह रहे हैं कि बोले नहीं, बराबरी की लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है दोनों तरफ। तो फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि चाहे बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किस प्रकार के इनके लुभावने वादे होते हैं? नहीं, वादे तो आजकल लगभग पूरे करने पड़ते हैं। पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है और पब्लिक की जागरूकता ना पार्टियों पे भारी पड़ती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कल ये बोल दिए, परसों ये बोल दिए। अब आप नहीं करोगे पूरे तो पूछती है सवाल चुनाव से पहले, और इस बार भी बहुत पूछी है। थोड़ी अलग रहती थी। किस पार्टी के प्रचार प्रसार में दम था? दोनों पार्टी मेहनत अच्छी की थी, और मेरे हिसाब से ना तीसरी पार्टी भी अच्छी उभरी है। कम से कम 8-10 जगह उसका अच्छा वर्चस्व था। जोगी कांग्रेस, बसपा भी है एक साइड में, पामगढ़ और इधर साइड में 2-3 सीटों में उनका भी फर्क होता है। गोगापा का अच्छा फर्क है बीच में कई जगह, तो ये भी इफेक्ट करेंगे सरकार को। दोनों पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनका घोषणा पत्र निकलता है, उसमें वादे करते। आप क्या सोचते हैं कि कितने वादे इनके लुभावने होते हैं? लुभावने तो देखिए वो पब्लिक है, देना ही पड़ेगा आपको भाई। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। पब्लिक भी वही चाहती है, जो अच्छी चीज है उनको एक्सेप्ट कर लेती है, बुरी चीजों को छोड़ देती है। जैसे अभी पिछली सरकार में दारू बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन आप खुद ही नहीं बंद कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मूल है आदिवासी, और आदिवासी के तो हर चीज में है वो, तो आप उसे कैसे बंद करोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोग लुभावने तो करते हैं। चलिए, अब और हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि किस तरीके का माहौल है और किस तरीके के लुभावने वादे होते हैं? इस पर का माहौल थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में है। 10-15 सीट थोड़ा कम हो जाएगा उनका। सरकार तो उन्हीं की लग रही है। किस तरीके का माहौल है? सबसे बड़ा जो फैक्टर उनका किसान का मुद्दा है, उसका जो कर्ज माफी है, वो इस चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस के इसके प्रचार प्रसार प्रसार तो दोनों का सही रहा अपने जगह में। दोनों ने अच्छा मेहनत की है। वैसे तो किसी को कम नहीं आप सकते हैं,
सब जगह में दोनों ठीक थे। पार्टी घोषणा पत्र में वादे करती है, लुभावने वादे देती है, उसको कैसे दिखते हैं आप? उसके पत्र में तो सब पार्टी अब तक जो वादा करती है पूरा तो लगभग नहीं हो पाता है, और जनता अब उस चीज़ का पूछताछ करती है। पहले ऐसा नहीं था, अब घोषणा कर गया निकल गया, वो अब समय नहीं रहा। आज की डेट में हर कोई, जितने मतदाता सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो जमाना गया अनपढ़ों का। क्या लगता है जीतने के बाद वादे पूरे करती है? लगभग 80% होता है, बाकी 20% नहीं होता है, कोई भी सरकार बने। आज हमने लोगों से जानना चाहा कि चुनाव के बाद क्या माहौल है और कितने उनके लुभावने वादे होते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि वादे पूरे तो नहीं करते, कुछ वादे करते हैं और पूरे वादे कोई भी पार्टी नहीं करती है। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।